नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी जोन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सबको पता है कि विद्यार्थी जोन क्लासेज में हम आने वाले टाइम में टॉपिक वाइज जो राजस्थान की कला संस्कृति और इतिहास से संबंधित जो अपने कंटेंट ले रहे हैं, तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सेलेक्ट किया है ये है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो दोस्तों को पसंद आएगा। तो समय गंवाए बिना आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज का सवाल ये है, पहला सवाल ये है दोस्तों, राजस्थान के इतिहास 1857 की क्रांति से संबंधित है। आप सबको पता है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति में राजस्थान के वीर योद्धाओं ने खूब बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। तो उससे संबंधित कुछ सवाल है। और एक कन्फ्यूजन विद्यार्थियों को हमेशा ये रहता है कि सर डेट याद नहीं होती। देखो डेट याद कैसे नहीं होती, आपको शादी की डेट कैसे याद है, पहली बार गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हो वो डेट कैसे याद रहती है। देखो याद करनी पड़ेगी। और आज की सरकार ने घोषणा ही कर दी है कि पटवार सीधी भर्ती भी आ रही है। तो 1857 की क्रांति विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है और जो अपनी डेट बताते हैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप याद करेंगे। हालांकि शादी वाले जल्दी याद हो जाती है, थोड़ा इसमें टाइम लगता है, फिर भी अपन धीरे धीरे प्रयास करेंगे आगे बढ़ते हुए और कंटेंट को धीरे धीरे से आगे बढ़ाएंगे। तो पहला सवाल पढ़िए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह है कि 1822 में गठित हुई थी मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ है, बताओ दोस्तों। 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ है, ऑप्शन चेक करोगे। चलिए ऑप्शन दे देते हैं आपको। सबसे पहले ऑप्शन ये है, देखो पहला ऑप्शन है जहाजपुर, ऑप्शन बी है नसीराबाद, ऑप्शन सी है देवली और ऑप्शन डी है ब्यावर। बताइए दोस्तों कहाँ पर थी, मेरवाड़ा बटालियन का पूछा है। देखो अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, जो कंफ्यूज में रहते हैं वो हमेशा गलत करके सवाल आते हैं। आपको ध्यान से पढ़ना है। कई विद्यार्थी बहुत जल्दबाजी में सवाल को पढ़ते, मेरवाड़ा बटालियन सीधा कर दे नसीराबाद, लेकिन ये नसीराबाद नहीं है दोस्तों। मेरवाड़ा बटालियन आती है, नसीराबाद नहीं है। कहाँ पर है मेरवाड़ा बटालियन, बताइए दोस्तों जल्दी से। चलो मैं बता देता हूँ, ये कहाँ पर है, ब्यावर में। समझ में आ गया दोस्तों। इस तरह से छोटे छोटे सवाल को सबसे पहले आराम से पढ़ना है। कोई विद्यार्थी बहुत हड़बड़ाहट में होते हैं, बेसिक सवाल गलत करते हैं। हालांकि टफ सवाल तो किसी से भी नहीं होते हैं, लेकिन जब बेसिक सवाल गलत करते हैं तो अपन कंपटीशन की रेस में सबसे पहले बाहर हो जाते हैं। तो आपको याद रह जाएगा, मेरवाड़ा बटालियन आते ही आपको क्या टिक करना है दोस्तों, ब्यावर टिक करना है, याद रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर यह है कि 1857 की क्रांति के समय मेजर स्कॉटिश वुड तथा कर्नल न्यूबरी की हत्या किस सैनिक छावनी में की गई थी, याद रह जाएगा दोस्तों। स्कॉटिश वुड, न्यूबरी बहुत बार पढ़ चुके हैं आप, आपका रिवीजन हो जाएगा। जो विद्यार्थी पढ़ चुके हैं, जो नए हैं, उसका आपको सीखना है। मेजर स्कॉटिश वुड के बारे में कहा गया है, ठीक है, और कर्नल न्यूबरी के बारे में भी कहा गया दोस्तों। तो आराम से सबसे पहले सवाल को पढ़ना है, फिर ऑप्शन को चेक करना है। ऑप्शन ए है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों नीमच है, ऑप्शन बी है ब्यावर, ऑप्शन सी है खेरवाड़ा और ऑप्शन डी है नसीराबाद। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, नसीराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपको सबसे पहले पता है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ पर हुई थी, नसीराबाद सैनिक छावनी से हुई थी। कौन सी सैनिक छावनी, कौन सी इन्फेंट्री थी, ये आपके हो जाएगी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, याद रह जाएगा। तो बहुत अच्छे से सवाल को पढ़ना है और उसके बाद फिर आंसर देना है, ठीक है। चलिए तो ये याद रह जाएगा, मेजर स्कॉटिश वुड और कर्नल न्यूबरी। आराम से पढ़ना है दोस्तों सवाल को, फिर ऑप्शन टिक करना है। आ गया याद। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको अब याद आता है, पहली बार लड़का लड़की मिलते हैं तो वो डेट हमेशा याद रहती है, लेकिन ये नाम याद नहीं रहता है, ठीक है। डेट याद नहीं रहती तो हम डेट याद करेंगे आपको। आप आज का वीडियो इस पर्पज़ के लिए बनाया आप, ताकि आपको डेट याद हो सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मोहम्मद अली बेग व हीर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कहाँ पर हुआ था, बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, आप बता दोगे। ऑप्शन चेक कर लीजिए। ऑप्शन ए है ब्यावर, ऑप्शन बी है नीमच, ऑप्शन सी है टोंक और ऑप्शन डी है देवली। आपको सब पता ही है कि राजस्थान के बाहर एकमात्र 1857 की क्रांति कौन सी हुई थी, कौन सी सैनिक छावनी थी, बताइए। ये भी सवाल बनता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नीमच इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद अली बेग व हीर सिंह के नेतृत्व में, जो अपना हीरा सिंह या हीर सिंह कह सकते हैं, विद्रोह हुआ था। वो राजस्थान के बाहर एकमात्र जो सैनिक छावनी थी वो कौन सी है, नीमच है, याद रह जाएगा। अली बेग का नाम आते ही आपको याद है ना, नीमच है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। नीमच में विद्रोह की शुरुआत कब हुई, ये भी सवाल पूछ लिया गया। देखो नीमच में विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। राजस्थान के बाहर एकमात्र सैनिक छावनी है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन देख लीजिए।
ऑप्शन ए के 28 मई। 28 मई तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे पहले अपने क्या हुआ, ये राजस्थान में नसीराबाद से शुरुआत हुई, तो 28 मई 30 मई का सवाल नहीं हो सकता है। लेकिन नीमच का पूछा है दोस्तों, तो क्या याद रह जाएगा दोस्तों, 3 जून 1857 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है नीमच में कब हुई थी, 3 जून। सारी डेटा याद होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में विद्रोह के बारे में अक्सर सवाल पूछता है, एग्जामिनर हमेशा सवाल पूछता है और विद्यार्थी कंफ्यूज में रहते हैं। तो आपका थोड़ा RW दे देते हैं। RW मतलब रेंट वर्क, रेंट वर्क होता है। एक होता है HW होमवर्क। होमवर्क तो अभी आप कर ही नहीं पाओ, क्योंकि घर तो आपने बनाया नहीं, अभी तो आप तैयारी कर रहे हो, शादी भी होनी है, ठीक है। जिसकी शादी होगी वो भी अच्छी बात है, लेकिन रेंट वर्क अभी आप जहाँ भी रहकर पढ़ाई कर रहे हो, तो ये आपके लिए RW है। राजस्थान में जितने भी विद्रोह हुए, सैनिक छावनी में विद्रोह हुए, उसकी सीरीज वाइज डेट आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बतानी है, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और याद हो जाएगा। याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये RW आपका कि राजस्थान में जो भी विद्रोह हुआ था, उसके सारी सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ था, उसकी सीरीज वाइज आपको डेट कमेंट बॉक्स में लिखकर बतानी है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये देखो, राजपूताना। देखो राजपूताना में किस शासक ने 1857 के विप्लव में सेना का नेतृत्व स्वयं किया था? सेना का नेतृत्व पूछा है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए सवाल को। शासक पूछा है, पहली चीज तो ये शासक पूछा है, दूसरा पूछा है सेना का नेतृत्व। देखिए ऑप्शन चेक कीजिए। ऑप्शन एक है आपको, ए है कुशाल सिंह अहुआ, ऑप्शन बी है सरदार सिंह बीकानेर, ऑप्शन सी है दलपत सिंह प्रतापगढ़, ऑप्शन सी है रणजीत सिंह भाटी जैसलमेर। बताइए दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जब विद्यार्थी पढ़ना शुरू करता है, सबसे पहले कुशाल सिंह अहुआ करता है, लेकिन वो तो शासक था ही नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। अहुआ वाला एलिमिनेट हो जाएगा, इसलिए तो मैं कहता हूँ सवाल को ध्यान से पढ़ना है। कई विद्यार्थी जल्दी जल्दी में टिक कर आते हैं, ये सवाल तो सही हो गया, फिर बाहर आते ही देखते हैं मेरे तो 500 में से 400 प्लस नंबर आते हैं, लेकिन आंसर की आती है तो गलत हो जाता है। शासक एकमात्र था जिसने सेना का नेतृत्व स्वयं किया था, वो था बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह। देखना वो सरदार सिंह ने सेना का नेतृत्व किया था, ठीक है। ऊंटों वाली सेना लेके गए थे, याद रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यह है, देखो जोधपुर के महाराजा तखत सिंह का पूछा है। महाराजा तखत सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी? ये तो आप बता ही दोगे, अजमेर सेना किसके नेतृत्व में भेजी थी? बताइए दोस्तों, ऑप्शन चेक कीजिए। ऑप्शन ए है अर्जुन सिंह, ऑप्शन बी है हीरालाल, ऑप्शन सी है राव रामचंद्र और ऑप्शन डी है कुशाल राज सिंह भी। तो क्या आंसर हो जाएगा सही दोस्तों? बताइए जल्दी से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तखत सिंह नाम आता ही सबसे पहले आपको ध्यान में होना चाहिए। जोधपुर के जो शासक थे कौन थे? तखत सिंह ने नेतृत्व कुशाल राज सिंह ने किया था। किसने किया था? कुशल राज सिंह भी या कुशाल राज सिंह भी, कुछ भी कह दो, बहुत ही कुशल थे सेनापति। सेना का नेतृत्व किया, वो अजमेर गए थे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, जोधपुर राज्य के किलेदार पूछा है, जिसने अहुआ में क्रांतिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। अहुआ में क्रांतिकारी ने मौत के घाट उतार दिया, किलेदार कौन था बताइए? ऑप्शन चेक कीजिए। देखो ऑप्शन ए है अनार सिंह, ऑप्शन बी है अमर सिंह, ऑप्शन सी है तखत सिंह, ऑप्शन डी है मैकमोहन। देखो क्रांतिकारियों ने मौत के घाट किसको उतारा था? किलेदार का पूछा आपको, लेकिन अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, तो मैकमोहन करके टिक आ जाए। मैकमोहन नहीं थे। मैकमोहन क्या था दोस्तों बताइए? मैकमोहन एक क्या था? एक पॉलिटिकल एजेंट था। क्या था? पॉलिटिकल एजेंट था। क्या था? मैकमोहन पॉलिटिकल एजेंट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आराम से सवाल को पढ़ना है, फिर ऑप्शन टिक करना है, याद आ जाएगा। अब तखत सिंह तो था ही नहीं, वो तो खुद राजा था। अमर सिंह भी नहीं था, वो भी मेवाड़ का राजा था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सही सवाल आपका ये हो जाएगा, अनार सिंह हो जाएगा। क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया किसको? अनार सिंह को। अमर सिंह, अनार सिंह जो भी है आपको याद रखना है, याद आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह दोस्तों, चेलावास का युद्ध कब हुआ था? वही मैंने अभी बात कही थी, शादी की डेट याद रह जाती है लेकिन युद्ध की डेट याद नहीं रहती है, लेकिन आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है तो आपको कुछ डेटें याद करनी पड़ेगी। तो चेलावास के युद्ध की बात कर रहे थे हम, ऑप्शन चेक कर लीजिए, आसानी हो जाएगी। लेकिन आप बिना ऑप्शन किए भी बता सकते हैं, क्योंकि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए दोस्तों ऑप्शन चेक करिए। ऑप्शन एक है 8 सितंबर,
ऑप्शन बी है 10 सितंबर, ऑप्शन सी है 18 सितंबर और ऑप्शन डी है 5 अक्टूबर 1858। तो क्या आंसर आ जाएगा? सारा सितंबर अक्टूबर में चल रहा है, आपको पता ही है। चेलावास का युद्ध हुआ, काले गोरों का युद्ध भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। काले गोरों का युद्ध भी कह सकते हो, चेलावास का युद्ध भी कह सकते हो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? 18 सितंबर। जिस तरह से आप बर्थडे की डेट याद रखते हो, शादी की डेट याद रखते हो, एनिवर्सरी की डेट याद रखते हो, उसी प्रकार आपको चेलावास के युद्ध की डेट भी याद रखनी पड़ेगी। और वो डेट क्या है? 18 सितंबर 1857। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़े। आराम से 1-2 बार वीडियो देखोगे, जो विद्यार्थी नए हैं आराम से 1-2 बार वीडियो देखोगे तो आपको डेट अपने आप याद रह जाएगी, कुछ ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 सितंबर 1857 को किस स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राज्य की सेना को पराजित किया था? आपको पता है 8 सितंबर कौन सा युद्ध है? 8 सितंबर से 18 सितंबर तो चेलावास का युद्ध था, लेकिन 8 सितंबर का पूछा है। तो ऑप्शन चेक कीजिए, आप बिना ऑप्शन के भी बता सकते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए ऑप्शन है तो चेक कर लीजिए। ऑप्शन देखिए दोस्तों, एक है आसोप, ऑप्शन बी है गुलर, ऑप्शन सी है बिथोड़ा और ऑप्शन डी है खेजड़ती। देख खेजड़ती तो विष्णु वाला था जिसमें आंदोलन हुए थे, वो तो बाहर ही हो जाएगा। आसोप भी सुना नहीं था 1857 की क्रांति में कभी कुछ। गुलर के फूल तो कभी घर में लोग लगाते हैं, उनको पता है, ऐसा कुछ है नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? बिथोड़ा का युद्ध। ठीक है, 8 सितंबर इसकी डेट याद रखना। क्या डेट है? 8 सितंबर। बिथोड़ा का युद्ध, काले गोरों का युद्ध भी आपको याद आ जाएगा। ठीक है, राज की सेना को पराजित किया था जोधपुर, याद रह जाएगा। चलिए अच्छे से पढ़ना है, याद करना पड़ेगा। आगे बढ़े दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बहुत ही अच्छा सवाल है। कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया बताइए। देखो हर तरह के विद्रोह का कोई ना कोई नेतृत्व करता है। अभी आप बेरोजगार हो, देखो महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया, जैसे रीट या अध्यापक भर्ती 3rd ग्रेड में दिया है। तो देखो जो मेल पुरुष है वो विद्रोह कर रहे हैं, लेकिन उनका भी बेरोजगारी संघ का भी एक नेता होता है। ठीक है, सीधा ऐसा नहीं है मुंह उठा के चल दिए विद्रोह करने, क्योंकि विद्रोह का कोई ना कोई नेतृत्व करता होता है। उसी प्रकार 1857 की क्रांति में भी कोटा में भी विद्रोह का किसी न किसी ने क्या किया है? नेतृत्व किया है। उस नेतृत्वकर्ता का नाम बताना है आपको दोस्तों। देखिए हाँ, इस बार ऑप्शन ठीक है, घूम घूम के आ रहा है, थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो टेक्निकल टीम का बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरह आप प्रयास करते रहें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ठीक है, सवाल घूम घूम के आते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छी फीलिंग आती है। चलिए, ऑप्शन ए है जयदयाल और मेहराब खां, ऑप्शन डी है मकबूल खां और बख्श सिंह, ऑप्शन सी है सरवण सिंह और जयवीर, ऑप्शन डी है राम सिंह और तखत सिंह। बताइए दोस्तों, मकबूल अकबूल तो मैंने कभी सुना नहीं था, वो मिर्जापुर सीरीज देखते उसमें मकबूल अकबूल ऐसे नाम होते हैं, लेकिन अपने को कंपटीशन एग्जाम में ध्यान रखना है। तो कोटा का नेतृत्व किसने किया था? आप सबको पता है, वो तो जयदयाल और मेहराब खां ने किया था। सीधा टिक हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है, हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना होगा दोस्तों। अगला सवाल लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये है कि 1857 के संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? आपको पता होगा, कोटा के महाराव की सहायता के लिए सैनिक सहायता भेजी थी, वो किस राज्य ने भेजी थी? आप भी कभी घायल हो जाते हो तो आपके दोस्त आते हैं, आपको मदद करने के लिए आते हैं, आपके सुख दुख पूछने के लिए आते हैं। उसी प्रकार तो ये दोस्ती होती है राजाओं की, तो उनके भी महाराव की सैनिक सहायता भेजने के लिए लोग बाग आ जाते हैं, तो पड़ोसी राज्य के आते होंगे। ठीक है, तो पहले भी वही सिस्टम था, आज भी लोग बाग आते हैं। कभी आदमी दोस्त को कुछ हो जाए, ठीक है, घर में कलेश हो जाए, तो भी दोस्त को बुलाता है कि भाभी को समझा थोड़ा यार, ऐसा नहीं करता है। ठीक है, उसी तरह से कोटा में भी क्या हुआ, महाराव की सहायता के लिए सैनिक सहायता भेजी है। वो सैनिक सहायता देखिए दोस्तों, किस राज्य ने भेजी है? ऑप्शन ए है बूंदी, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है करौली, ऑप्शन डी है झालावाड़। ठीक है, मैंने अभी बताया था ना आपको, सहायता भेजते हैं उसी, जैसे दोस्त कोई घायल हो जाता है उसी प्रकार। तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा दोस्तों? करौली होता है। ठीक है, घर में झगड़ा भी हो जाता है तो बुलाते हैं पड़ोसी को, यार सहायता के लिए बुलाते हैं कि भाई इस भाभी को समझा, थोड़ा छोटा मोटा मैटर चलता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये ऑप्शन ठीक है इस बार, देखो बहुत अच्छा लग रहा है। कोटा के किस सामंत ने 1857 के विप्लव के समय तात्या टोपे का साथ दिया था? ठीक है, तात्या टोपे का साथ। देखो दोस्तों, कंफ्यूज कहाँ होता है, टोंक का नाम आते ही वजीरुद्दौला का नाम याद आता है, लेकिन 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 सामंत पूछा आपको, क्या पूछा है कि सामंत ने तात्या टोपे का साथ दिया। ठीक है, वजीरुद्दौला होंगे, मैं नहीं कहता नहीं है, होंगे। उस 1857 की क्रांति वजीरुद्दौला का भी नाम पढ़ते हैं, लेकिन तात्या टोपे का जो साथ दिया था वो वजीरुद्दौला नहीं थे। कौन थे दोस्तों?
नासिर मोहम्मद थे। ओके, चलिए याद आ जाएगा। थोड़ा सा वजीरुद्दौला के ज़्यादा हिंट रहता है कि भाई टॉप के साथ नवाब थे वजीरुद्दौला, उसके हिसाब से लोग बाग टिक कर देते, लेकिन तांत्या टोपे का जो साथ दिया था वो किसने दिया था? नासिर मोहम्मद। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। कौन से युद्ध में तांत्या टोपे ने झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह को पराजित किया था? झालावाड़ के राजा तांत्या टोपा, तो आपको पता है तांत्या टोपा उधर से आता है, कोटा बूंदी से होकर आता है, फिर राजस्थान में एंटर करता है तो झालावाड़ साइड प्रवेश करता है। तो एक युद्ध होता है, बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है, तो आपको उसका टिक करना है। कौन सा युद्ध है? देखिए ऑप्शन सी के, पहला युद्ध है भटवाड़ा का युद्ध, ऑप्शन बी है भामरगढ़ का युद्ध, ऑप्शन सी है गागरोन का युद्ध, और ऑप्शन डी है रेलायता का युद्ध। कौन सा युद्ध है दोस्तों बताइए? ये भटवाड़ा भामरगढ़ कुछ नहीं होता, गागरोन का तो है ही नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी अपने पास बचता है, और वो हो जाएगा रेलायता का युद्ध हो जाएगा। याद रह जाएगा दोस्तों? चलिए बहुत अच्छी बात है, इसको टिक कर दीजिए। कौन सा युद्ध याद रह जाएगा? रेलायता का युद्ध। झालावाड़ में प्रवेश करता है तांत्या टोपे, उस समय ये युद्ध होता है। आगे बढ़े दोस्तों, चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखो ये कोटेशन है, अब आजकल एग्जाम में क्या विद्यार्थी ज़्यादा रटता है तो कंपटीशन बढ़ता है, यूट्यूब का जमाना आ गया, मैटर ज़्यादा हो गया, लेकिन अब कंपटीशन कहता है कि जब तू डाल में पात पात वाली बात है, जब विद्यार्थी तैयारी करता है मैटर ज़्यादा होता है, कहीं कोचिंगों से पढ़ता है, तो एग्जामिनर क्या करता है? कोटेशन देना शुरू कर देता है। अब देखो कोटेशन दिया तो हमने भी कोटेशन दे दिए, ताकि आने वाले टाइम में आपको एग्जाम क्रैक करने में समस्या नहीं हो। तो पहला कोटेशन क्या है देखिए, पहले पढ़ लेते हैं कोटेशन। इतिहास में तांत्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा, और आने वाली पीढ़ी ये पूछेगी इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी है और किसने पुष्टि की है। बताइए, बहुत ही अच्छा सवाल। तांत्या टोपे को फांसी दी गई, उसके बारे में पूछा गया। अमर जवान है अपने, ठीक है। ऑप्शन ए देखिए कैप्टन शावर्स है, ऑप्शन बी है एजीजी लॉरेंस है, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू है, ऑप्शन डी है मदन मोहन मालवीय। तो देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा विद्यार्थियों को देखो एंगल बायस हो रहा है। एंगल बायस मतलब तांत्या टोपे की एक तरह से तारीफ कर रहा है। तो अक्सर विद्यार्थी कहाँ जाता है कि नेहरू जी ने या मालवीय जी ने कर दी, क्योंकि अंग्रेज तो तारीफ करते नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन शावर्स ने इनकी तारीफ की थी कि वे इतना महान योद्धा था कि भी आने वाली पीढ़ी ये पूछेगी, ठीक है, कि किसने स्वीकृति दी। आप ये अच्छा कर्म करेंगे तो आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि हमारे बाप दादा कैसे थे, कैसे कर्म थे। तो जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए, चाहे सिलेक्शन एक दिन जरूर होगा। सबसे पहले जीवन में अच्छा इंसान बनना है, सिलेक्शन एक दिन आपको जरूर होगा, ठीक है। अच्छे लोगों को हमेशा दुनिया याद करती है। अब अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 1857 के विप्लव के दौरान रावत केसरी सिंह कहाँ के सामंत थे जिन्होंने विद्रोहियों को रसद, शस्त्र व सैनिक सहायता दी? रावत केसरी सिंह कहाँ के सामंत थे, विद्रोहियों को दी? देखो ऑप्शन चेक करिए दोस्तों। ये देखो ऑप्शन ए आ गया ब्यावर आ गया, ऑप्शन बी है अहुआ, ऑप्शन सी है सलुम्बर, ऑप्शन डी है बंदेड़ा, ठीक है। बहुत ही मतलब विद्रोहियों को सैनिक सहायता दी, जो भामाशाह चाहिए वो भी देते हैं, ठीक है। तो आप भी बड़े बन जाओ तो सैनिक सहायता अब क्या है, अपने छोटे भाई की मदद करना। इस तरह से आपको भी आपकी पारिवारिक जिम्मेदारी का ख्याल रखना है। जो वास्तव में निर्बल विद्यार्थी हैं उनकी सहायता करनी है, ठीक है। उसी तरह से रावत केसरी सिंह से भी एक सावत थे जिन्होंने विद्रोहियों को दी थी, सैनिक सहायता दी थी, ठीक है। हमेशा देखो कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ा जाता है, ठीक है। पुराने ज़माने से चला आ रहा है। तो आप भी आप अगर टीचर बन जाओ या कुछ अधिकारी बन जाओ तो अपने छोटे भाई, अपने परिवार, समाज या फिर कोई जो विद्यार्थी जो अक्षम है, आर्थिक रूप से कमजोर, उसको सहायता जरूर करना। तो ये देखो पुराने समय से चले आ रहे हैं, उनका नाम अमर है, उनको हमें आज भी याद करते हैं। ऑप्शन ए चेक कर लीजिए दोस्तों, ब्यावर है, ऑप्शन बी है अहुआ, ऑप्शन सी है सलुम्बर और ऑप्शन डी है बंदेड़ा। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सलुम्बर। पुनीराव सलुम्बर एक बहुत बड़ा ठिकाना था, 18वां ठिकाना मानते मेवाड़ रियासत का। तो मेवाड़ के इतिहास में बहुत बड़ा नाम था। आजकल ये जिला भी बन गया सलुम्बर, अभी सरकार ने घोषणा की है सलुम्बर जिला बन गया। तो पुनीराव सलुम्बर छोटो घूमियो सूरजमल को फोटो, सलुम्बर छोटा नहीं था, तो मेवाड़ के इतिहास में बहुत ही फेमस स्थान है। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अगला भी कोटेशन लेते हैं। अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? बिल्कुल किया। अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का पालन करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में यह कथन किसने कहा? देखिए दोस्तों ऑप्शन चेक कर लीजिए। अंग्रेज हमेशा क्या कूट डालो और कूटनीति का प्रयोग करते थे, शपथ भी भंग करते थे। लेकिन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, चेक कर लीजिए। इसको ये किसने कहा था? ऑप्शन ए है प्रताप सिंह, ऑप्शन बी है तात्या टोपे, ऑप्शन सी है मोहम्मद अली बेग और ऑप्शन डी है हाकिम अहमद। तो कौन थे दोस्तों ये कहने वाले कौन थे?
देखो तांते टोपे के बारे में लोग ज़्यादा जाते हैं, लेकिन तांते टोपे ने ये नहीं कहा था। तांते टोपे ने सिर्फ योद्धा का काम किया था, लेकिन ये कहने वाले जो क्रांतिकारी थे वो कौन थे? मोहम्मद अली बेग। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, कौन सी सैनिक छावनी से संबंधित थे मोहम्मद अली बेग? बताइए दोस्तों, कौन से सैनिक छावनी से संबंधित थे? नीमच के बारे में बताया था। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। ये है कूट करना है, कूट सुमेलित करना है। देखो 1857 की क्रांति के संबंधित जो शासक थे उनके बारे में पूछा गया। देखिए धौलपुर की शंभू सिंह पूछा है, करौली के मदन पाल पूछा है, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह पूछा है, कोटा के राम सिंह देते हैं। अब देखो करौली के तो मदन पाल थे, ये सबको पता है, मदन पाल थे। बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह आपको पता ही है, ठीक है। एकीकरण के समय कहा था कि मैं अपने क्या कर रहा हूँ, डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ। याद आया कुछ दोस्तों? बिल्कुल कहा था। राम सिंह द्वितीय तो आपको पता ही है, जयदयाल मेहरा क्रांति की थी, राम सिंह द्वितीय थे ही शासक। इतना तो ये सही है, लेकिन गलत क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है जो गलत हो जाएगा, क्योंकि शंभू सिंह नहीं होकर कौन होंगे? भगवंत सिंह। इसका क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा? भगवंत सिंह, राव भगवंत सिंह इसका क्या हो जाएगा। बाकी तो आपको याद रह जाएगा, मदन पाल वगैरह सारे पढ़े, लक्ष्मण पाल पढ़ा है, एकीकरण के। राम सिंह कोटा के थे ही, विद्रोह के समय कोटा के शासक थे, तो याद रह जाएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा सवाल है। छोटे छोटे सवाल लेते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखो, किसने अंग्रेजों को मुल्क का मीठा ठग बताया? अब देखो मुल्क का मीठा ठग, जैसे दोस्त होता है ना पीठ के पीछे छुरा मारते हैं, ठीक है, पढ़ाई 10 घंटे करते हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ यार, दूसरे दोस्तों को भ्रमित करते हैं, बाहर घूमने जाओ ऐसे कर, लेकिन ऐसा नहीं करना। एग्जाम आ गए, आपको मन लगाकर पढ़ाई करनी है। मुल्क का मीठा ठग, देखो ऐसे परिवार में लोग भी होते हैं, मीठे बोलते, मुंह के पीछे, पीठ के पीछे छुरी बगल रखते हैं, मुंह में राग बगल में छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, ये भी कहावत है। देखो उसी तरह से देखो एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अंग्रेज है जो मुल्क का क्या है? मीठा ठग है। मीठा ठग कह के अपने को प्रताड़ित करते हैं, अपना शोषण करते हैं। ऑप्शन ए देखो शंकरदान डामोर है, ऑप्शन बी है जो सूर्यमल मिश्रण है, ऑप्शन सी है दर्जी कवि, और ऑप्शन डी है कवि राधादास। देखिए दोस्त, मुल्क का मीठा ठग, जो विद्यार्थी पढ़े लिखे नहीं होते वो गलत करके कैसे आते हैं, इसलिए सवाल लिया गया। सूर्यमल मिश्रण के बारे में ज़्यादा टिक करके आते हैं देखो, लेकिन ये सूर्यमल मिश्रण नहीं है। इसी तरह मैंने ऑप्शन में बताया था, जो लगता है वो होता नहीं, इसलिए सवाल को अच्छे से पढ़ना है फिर टिक करना है। दलजी कवि तो है ही नहीं, दलजी तो हमारे गाँव में आदमी का नाम है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? शंकरदान दामोदर। ठीक है, याद रह जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल लेना पड़ेगा। अब देखो, रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 किसने लिखी? देखिए ऑप्शन चेक कर लीजिए। रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857, ऑप्शन ए देख लीजिए दोस्तों, C.L. सोबर्स, ऑप्शन बी है I.T. प्रिचार्ड, ऑप्शन सी है नाथुराम खड़गावत, ऑप्शन डी है M.S. जैन। द रोल ऑफ स्ट्रगल ऑफ 1857, रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 के बारे में पूछा है दोस्तों। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है दोस्तों नाथुराम खड़गावत। अब आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसे सवाल आते हैं, कंपटीशन पूछते हैं, आप निम्नलिखित बनाकर भी याद कर सकते हो, कुछ नाम इमेजिन कर सकते हो। कोई मेरे दोस्त का नाम नाथुराम, तो मेरे को याद रहेगा नाथुराम खड़गावत। ऐसे आप भी अपने तरीके से कुछ भी बना सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली अपने को क्या होना चाहिए? याद रहना चाहिए। कुछ भी करो, अपने को एग्जाम क्रैक करना है, याद रह जाएगा। चलिए इस तरह से कुछ निम्नलिखित बना के याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद किस रियासत के तोपों की सलामी में कमी नहीं की गई थी? रियासत का पूछा है दोस्तों। देखिए ऑप्शन ए देखो जयपुर, ऑप्शन बी टोंक, ऑप्शन सी जोधपुर, और ऑप्शन डी क्या है? कोटा है दोस्तों। तो क्या सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों? तोपों की सलामी में कमी नहीं की गई थी। आपको पता ही है 1857 के विद्रोह के समय था, उसके बाद अंग्रेज आए, तब भी एक रियासत थी जिन्होंने हमेशा अंग्रेजों का साथ दिया था। वो रियासत कौन सी है? वो मुगल काल से भी होती है, वो रियासत है जयपुर रियासत दोस्तों। याद रखिएगा, जयपुर रियासत की तोपों में सलामी नहीं की गई थी। इस तरह से कुछ सवाल अपन लिए। आज के वीडियो में अपन कुछ सवाल लिए थे, उसके माध्यम से समझने का प्रयास किया था। कुछ छोटे मोटे सवाल लेने मिसलिनियस टाइप के भी लिए, तो आने वाले वीडियो में हम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे और अच्छे अच्छे सवाल आएंगे, ताकि विद्यार्थियों को आने वाले टाइम में कंपटीशन एग्जाम आ रहा है उसको क्रैक कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप निरंतर जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।